Good morning, dear students. Today we will start our lesson number 4 of social science. India, our country. India, Bharat, हमारा देश. So let's start the lesson. Read carefully, students. India is a big country. भारत एक बहुत बड़ा देश है. It is the 7th largest country in the world. यह दुनिया का, वर्ल्ड मीन्स दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है. दुनिया के अंदर अगर बड़े देश देखे जाएं तो भारत 7वें नंबर पर आता है. The total population of India is more than 125 crores. भारत की जनसंख्या मतलब कि भारत के कुल लोग 125 करोड़ से भी ज़्यादा है. भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ से भी ज़्यादा है. ओनली चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन दैन आवर कंट्री. सिर्फ चीन की जनसंख्या हमारे देश से ज़्यादा है. केवल चीन की जनसंख्या हमारे देश से ज़्यादा है. इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री on 15 अगस्त 1947. भारत एक आज़ाद देश बन गया. कब बना? 15 अगस्त 1947 को. इस तिथि को भारत देश आज़ाद हो गया. द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. हमारे देश की सरकार जो है वो भारत के लोगों के द्वारा चुनी जाती है. इलेक्टेड मतलब चुनी जाती है. हमारे देश की सरकार भारत के लोगों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा चुनी जाती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री. हमारे देश में 2 तरह की सरकारें होती हैं. द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट में संघ सरकार, केंद्र सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार. स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार. द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार. द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो संघ सरकार होती है उसको केंद्रीय सरकार भी कहते हैं. संघ सरकार को केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है. द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री. जो संघ सरकार होती है वो पूरे देश पर नियंत्रण रखती है. पूरे देश का नियंत्रण संघ सरकार के हाथ में होता है. द ऑफिसेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. जो संघ सरकार के ऑफिस, जो दफ्तर होते हैं वो कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली में. नई दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेस न्यू दिल्ली में होते हैं. द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. न्यू दिल्ली क्या है? वो हमारे देश की कैपिटल है, हमारे कंट्री की राजधानी. न्यू दिल्ली हमारे कंट्री की कैपिटल है. द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रन बाय द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो संघ सरकार होती है या केंद्र सरकार होती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति. वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति. प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री. और कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट. और सरकार के जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं इन सब के द्वारा चलाई जाती है. ऑल ऑफ देम लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली. इनमें से सभी कहाँ रहते हैं? वो रहते भी दिल्ली में हैं और काम भी न्यू दिल्ली में करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड सेफ्टी ऑफ ऑल द पीपल. इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के लिए. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना. नीड्स मतलब ज़रूरतें और सुरक्षा सभी लोगों की. केंद्र सरकार के लिए सभी लोगों की ज़रूरत और सुरक्षा की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है. Thus,
इस प्रकार टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रॉपरली, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करने के लिए, जरूरतों की और कल्याण की, लोगों की जरूरत और कल्याण की देखभाल करने के लिए द कंट्री हैज़ बीन डिवाइड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, पूरे देश को बांट दिया गया है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट्स का मतलब है राज्य। पूरे देश को राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। That's all for today, students. Stay home, stay safe. Thank you.